मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का हालिया फैसला जिसमें कहा गया कि पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं है, भारतीय कानून व्यवस्था और समाज में बहस छेड़ दी है। इस फैसले ने मार्शल रेप और यौन सम्मति जैसे मुद्दे पर भी नए सिरे से चर्चा की आवश्यकता को उजागर किया है। भारतीय कानून के अनुसार अननेचुरल सेक्स की परिभाषा भारतीय आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत की गई है। धारा 377 जो 1860 में अस्तित्व में आई थी, उस समय किसी भी प्रकार के अननेचुरल यौन संबंध को दंडनीय अपराध मानती थी। इसमें मुख्य रूप से समलैंगिकता, एनल सेक्स और ओरल सेक्स क्रियाओं को अपराध माना जाता था। हालांकि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था, लेकिन सहमति के बिना अननेचुरल सेक्स संबंधों को अभी भी अपराध माना जाता है। अननेचुरल सेक्स की परिभाषा में एनल इंटरकोर्स, ओरल इंटरकोर्स और बेस्टियलिटी यानी कि जानवरों के साथ यौन संबंध शामिल है। आईपीसी 377 के तहत जिन यौन संबंधों को प्राकृतिक नहीं माना जाता, उन्हें कानून अपराध के रूप में देखा गया है। हालांकि यह परिभाषा विवाहित जोड़ों पर लागू नहीं होती जब तक कि उस संबंध में सहमति की बात न उठे। अब हम देखते हैं कि धारा 375 और धारा 377 का अंतर क्या है। धारा 375 जो रेप से संबंधित है, यह स्पष्ट करती है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। इस कानून ने भारत में मार्शल रेप को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। धारा 377 हालांकि अननेचुरल सेक्स संबंधों को अपराध के रूप में देखती है, लेकिन जब यह संबंध पति पत्नी के बीच होता है तो यह अपराध नहीं माना जाता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह हालिया फैसला तब आया जब एक महिला ने अपने पत्नी पर अननेचुरल सेक्स संबंध बनाने का आरोप लगाया था और उसके खिलाफ धारा 377 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला ने दावा किया था कि उसका पति उसे एनल सेक्स और ओरल सेक्स के लिए मजबूर कर रहा था। इस शिकायत पर पुलिस ने धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि न्यायमूर्ति जीएस आलूवालिया की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई की बाद पति द्वारा पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स धारा 377 के तहत अपराध नहीं माने जा सकते, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यह संबंध वैवाहिक संबंधों के दायरे में आते हैं। न्यायालय ने कहा कि चूंकि भारत में मार्शल रेप और अब तक अपराध नहीं माना गया है, इसलिए इस तरह के संबंध के अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हम इस फैसले के मुख्य बिंदु पे नजर डालते हैं। अप्राकृतिक यौन संबंध धारा 377 के तहत अपराध नहीं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि धारा 377 का प्रयोग पति पत्नी के बीच यौन संबंध के मामले में नहीं किया जा सकता। वैवाहिक बलात्कार को मानता नहीं। भारत में मार्शल रेप को अब तक कानून अपराध नहीं माना गया है। इस आधार पर अदालत ने एफआईआर को खारिज कर दिया। एफआईआर को रद्द करना, महिला द्वारा 2022 में दर्ज कराई गई प्राथमिकता को खारिज कर दिया गया, जिसमें उसने अपने पति पर अननेचुरल सेक्स संबंध बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया था। हम इसके सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण में देखते हैं। यह फैसला भारत में यौन संबंधों और सहमति को लेकर गहरे प्रश्न उठाता है। हालांकि अदालत ने कानूनी प्रावधान का पालन किया, लेकिन इस फैसले ने वैवाहिक संबंधों में महिलाओं की सहमति और उनके अधिकार पर सवाल खड़े किए हैं। भारत में यौन सहमति एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। धारा 375 के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाता, भले वह सहमति के बिना हो। यह प्रावधान महिलाओं की सहमति को नकारता है। खासकर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कानून अब भी मार्शल रेप को गंभीरता से नहीं ले रहा है और महिला की सहमति की उपेक्षा कर रहा है। यह मामला उन कानूनी खामियों को उजागर करता है जो भारत में मार्शल रेप और यौन संबंध के संबंध में मौजूद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 में संशोधन करके समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन वैवाहिक बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंधों को लेकर अब भी कानून स्पष्ट नहीं है। कई मानवाधिकार संगठनों और नारीवादी समूहों ने लंबे समय से मार्शल रेप को अपराध घोषित करने की मांग की है, ताकि महिलाओं के अधिकारों और उनकी सहमति का सम्मान हो सके। अब हम देखते हैं कि इस फैसले का संभावित प्रभाव क्या क्या हो सकता है। यह फैसला कानूनी और सामाजिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। कानूनी सीमा, यह फैसला कानूनी मिसाल बन सकता है जहाँ पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाए जाते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वैवाहिक संबंधों के इस तरह के आरोप धारा 377 के तहत अपराध नहीं होंगे। सहमति की उपेक्षा, इस फैसले ने वैवाहिक संबंधों में महिलाओं की सहमति के महत्व को
दरकिनार कर दिया। यह भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर प्रश्न उठाता है। मार्शल रेप पर बहस। यह मामला मार्शल रेप पर चल रही बहस को और तीव्र कर सकता है। महिला अधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इस फैसले की आलोचना की जा सकती है क्योंकि महिला के अधिकारों का हनन करता है। यह फैसला मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि महिलाओं की शारीरिक स्वतंत्रता और उनके यौन अधिकारों का उल्लंघन करता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला कानूनी दृष्टिकोण से भले ही धारा 377 के तहत सही हो, लेकिन यह महिलाओं के अधिकारों और उनके सहमति की उपेक्षा करता है। भारत में मार्शल रेप को अभी भी अपराध नहीं माना जा गया है, जो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के खिलाफ है। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि कानूनी सुधार की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को सहमति और उनके यौन अधिकारों का सम्मान हो सके। यह जरूरी है कि सरकार और कानूनी निर्माता इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और कानून में आवश्यक सुधार करें ताकि महिलाओं की स्थिति को समाज और कानून में समान रूप से मजबूत किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए